आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर, जहां पर आपको जानकारी मिलती है शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन सभी कार्यों की, जैसे यूडाइज प्लस, शिक्षा पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, डीजीक्यू पोर्टल संबंधी सभी जानकारियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो आज हम जानकारी देखते हैं। कई साथियों को प्रॉब्लम जा रही है कि यूडाइज प्लस पोर्टल पर छात्रों के नाम, जन्मतिथि, माता पिता के नाम, लिंग गलत शो हो रहे हैं। इन्हें कैसे सुधारा जाए? अभी हम यूडाइज प्लस पोर्टल पर इन सारी जानकारियों में संशोधन कर सकते हैं। अब यह संशोधन किस प्रकार से किया जाए, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको यूडाइज प्लस पोर्टल को पूर्व की तरह लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए ब्राउज़र पर सर्च करते हैं यूडाइज प्लस सर्च करते ही यहाँ पर यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल शो होता है, इसे क्लिक कर देते हैं और पूर्व की तरह यहाँ स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड कैप्चा फिल करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर सर्वप्रथम हमें सत्र दिखाई देता है 2023-24 और साइड में एक चेतावनी भी लिखी होती है। इस चेतावनी को अभी हमें पढ़ लेना है। इस चेतावनी के अनुसार यूडाइज प्लस पोर्टल पर अभी 2024-25 के लिए कार्य नहीं किया जा सकता। अभी हम 2023-24 के लिए ही कार्य कर सकते हैं। यदि आप 2024-25 हेतु यहाँ पर कार्य करते हैं तो आपका जो डेटा है 2023-24 का, यह डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमें अभी 2023-24 पर ही वर्क करना है। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन या सूचना और भी दी गई है कि जैसे ही 2024-25 पर कार्य शुरू होता है आपको अपने राज्य से एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो अभी हम 2023-24 को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर स्कूल का डैशबोर्ड होता है। इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अपने विद्यालय की जानकारी। सभी कक्षाएं यहाँ पर शो हो रही हैं। किस कक्षा में कितने छात्र दर्ज हैं वही भी यहाँ पर बॉयज़, गर्ल, ट्रांसजेंडर और टोटल शो हो रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शिक्षकों को जो प्रॉब्लम जा रही है यूडाइज प्लस पोर्टल पर, छात्रों की जानकारी में कुछ गलतियाँ हैं या त्रुटियाँ हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे छात्र की जन्मतिथि, माता पिता का नाम, जेंडर, छात्र का एड्रेस, किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं। तो देखते हैं छात्र की किस किस जानकारियों में सुधार किया जा सकता है। तो हम कक्षा का चयन कर लेते हैं, किस कक्षा के किस छात्र का हम डाटाबेस सुधार करना चाहते हैं। कक्षा यहाँ पर देखें, जिस छात्र की जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं वह किस कक्षा में अध्ययनरत है, उस कक्षा के सामने व्यू मैनेज का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, जिसे क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है। यहाँ छात्रों के नाम सहित सूची ओपन होती है। अब हम देखते हैं किस छात्र की जानकारी में सुधार किया जाना है, किस छात्र की जानकारी सूची में गलत शो हो रही है। छात्र के माता पिता का नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारियाँ जो भी आप सुधार करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं छात्र की जनरल प्रोफाइल। यहाँ पर हमने छात्र की प्रोफाइल अपडेट की थी, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। तो छात्र की जनरल या सामान्य जानकारियों में सुधार करने हेतु हम जनरल प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एनरोलमेंट संबंधी कोई जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो ईपी को क्लिक करेंगे और फैसिलिटी प्रोफाइल से संबंधित जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो एफपी को क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं छात्र की सामान्य जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो जीपी को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर छात्र से संबंधित जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं छात्र के नाम में सुधार नहीं किया जा सकता। इसे क्लिक करके देखते हैं, यहाँ सुधार का ऑप्शन ओपन नहीं होता है, परंतु छात्र के जेंडर में सुधार किया जा सकता है। यदि आपने भूलवश त्रुटि यहाँ पर कर दी है तो इसे सुधारा जा सकता है। छात्र की जन्मतिथि में भी सुधार किया जा सकता है। जिस बिंदु को आप क्लिक करेंगे उसमें सुधार के लिए यदि ऑप्शन ओपन होता है तो आप सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार से मदर्स नेम, छात्र की माता का नाम यदि गलत है तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। छात्र के पिता का नाम यदि गलत है तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। गार्जियन नेम यहाँ पर नहीं दिया गया है
तो यहाँ पर भी सुधार किया जा सकता है। इसे हम सुधार करके देख लेते हैं सुधार होता है या नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र की जानकारी में सुधार किया जा सकता है। गार्जियन नेम यहाँ पर नहीं लिखा गया था, उसे अब हमने फिल कर दिया है, इसमें सुधार हो सकता है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिखाई देता है छात्र के आधार से संबंधित, क्योंकि हमें छात्र का आधार सत्यापन भी करना है। यदि यहाँ पर छात्र का आधार आपने सही फिल नहीं किया है तो इस चौकोर खाने को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सुधार के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ छात्र का नाम जो भी आधार पर लिखा हुआ है उस नाम को यहाँ पर लिखा जाना है। तो इस नाम का विशेष ध्यान रखें, छात्र के आधार के अनुसार ही यहाँ पर नाम लिखें, तभी छात्र का आधार वेरिफिकेशन या सत्यापन होगा। तो आधार में सुधार करने हेतु हमें चौकोर खाने को क्लिक करना है, सही का टिक आ जाएगा। तो यहाँ पर यह ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, आधार नंबर और आधार पर नाम छात्र का जो भी हो उसे लिखने का। तो यहाँ हमने देख लिया, हम छात्र की जन्मतिथि में सुधार कर सकते हैं, जेंडर में सुधार कर सकते हैं, माता के नाम में सुधार कर सकते हैं, पिता के नाम में सुधार कर सकते हैं और गार्जियन नेम में भी सुधार कर सकते हैं। आधार में भी सुधार किया जा सकता है, यहाँ से आप आधार में सुधार कर सकते हैं। अब यदि हमें छात्र के एड्रेस में सुधार करना है तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, एड्रेस सुधार के लिए भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। छात्र का पिन कोड बदला जा सकता है, छात्र का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन जानकारी में सुधार किया जा सकता है। और भी हम देख लेते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वह भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल यदि देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर छात्र की मातृभाषा में सुधार भी किया जा सकता है। सोशल कैटेगरी में भी सुधार किया जा सकता है। यदि सोशल कैटेगरी त्रुटिवश आपसे गलत फिल हो गई है तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। माइनॉरिटी ग्रुप में सुधार किया जा सकता है। BPL बेनिफिशरी है तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं विभिन्न ऑप्शंस पर क्लिक करके जहाँ पर सुधार हो सकता है वहाँ सुधार की सुविधा दी गई है और जहाँ पर हम सुधार नहीं कर सकते वहाँ सुधार की सुविधा नहीं दी गई है। तो यहाँ जानकारियों में सुधार करते हुए छात्र की सभी जानकारियाँ आप सुधार दें। सुधार करने के पश्चात आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करें। अपडेट पर क्लिक जैसे ही करते हैं जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और छात्र की जानकारियों में सुधार हो जाता है। इसी प्रकार से हम छात्र की सामान्य जानकारियों में सुधार करने के पश्चात यदि आप आगे भी कुछ सुधार करना चाहते हैं, एनरोलमेंट डिटेल में सुधार करना चाहते हैं, फैसिलिटी एंड अदर डिटेल में सुधार करना चाहते हैं और स्टूडेंट प्रोफाइल भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से बिंदुओं को क्लिक करते हुए आप छात्र की विभिन्न जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर जिन जिन जानकारियों में सुधार हो सकता है वह हमने देख लिया है। और भी यदि आप किसी प्रकार की त्रुटि छात्र की जानकारियों में कर चुके हैं या और भी जानकारियाँ आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको उन जानकारियों के सुधार के लिए भी मैं निराकरण देने का प्रयास करूंगा। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि छात्र की जानकारियों में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा साथियों यूडाइज प्लस में हो रही त्रुटि को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको चैनल पर शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस हम देख ही रहे हैं, इसके साथ शिक्षा पोर्टल में छात्र की जानकारियों में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षा पोर्टल पर भी हमें छात्र की जानकारियों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। जैसे समग्र ID में जो जानकारी फिल होती है वही शिक्षा पोर्टल के डेटा में आती है, तो किस प्रकार से हम शिक्षा पोर्टल के डेटा को भी सुधार कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर छात्र की कैटेगरी, लिंग आदि में मिस्टेक होती है, उसे हम किस प्रकार सुधार सकते हैं। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ इसी प्रकार से बना रहे।